सबका। तो जैसा कि आप यहाँ पर एक फ़ोटो देख रहे हैं और यहाँ पर आपके लिए एक बड़ी खबर है कि उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग की तरफ से जो लेखपाल के लिए कट ऑफ थी वो जारी हो चुकी है और इसके बारे में हम थोड़ी बात करेंगे। आपको थोड़ा सा बता दें कि वीडियो देने में लेट हो गया क्योंकि इसे कई तरह से आंका जा रहा था, कई जगह से विश्लेषण किया गया तो ये पता चला कि इसमें जो इतनी सारी खामियां हैं, क्योंकि इस तरीके से आयोग ने जो अपनी कट ऑफ निर्धारित की है उसके बारे में आइए हम थोड़ी बात करते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं और किस तरीके से इन्होंने कट ऑफ को जारी किया है इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 5 मई 2022 की डेट है और ये जो है राजस्व लेखपाल की मुख्य परीक्षा के अंतर्गत राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन राजस्व लेखपाल के कुल लगभग रिक्त पद थे 8,085। इन पदों पर चयन के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस विज्ञापन के सापेक्ष कुल लगभग यहाँ पर कुछ अंक दिए हैं। इतने अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र सबमिट किए गए हैं। आयोग ने प्रारंभिकर्ता परीक्षा 2021 के अंतर्गत अभ्यर्थियों के वास्तविक एब्सोल्यूट स्कोर या नॉर्मलाइज स्कोर में 0 या 0 से कम नकारात्मक स्कोर प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट से अलग करते हुए नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पर श्रेणीवार 15 गुना अंतिम कट ऑफ अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए कुल लगभग, यहाँ पर आप अंक देख लीजिए, इतने अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट करके अर्ह घोषित किया गया है और यहाँ पर उनकी कट ऑफ भी आपको दिखाई जाएगी। तो ये जो है शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की जांच के अधीन 39 अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन आयोग के गत निर्णय के अनुसार औपबंधिक है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो थोड़ी सी आगे की जानकारी है कि इस विज्ञापन से संबंधित समस्त अभ्यर्थियों को यह सूचित भी किया जाता है कि लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अभ्यर्थी को अनिवार्य रूप से अपनी श्रेणी यथा अनारक्षित व ओबीसी के लिए 200 रुपये और एससी और एसटी के लिए 80 रुपये के अनुसार ऑनलाइन शुल्क जमा करना है। यानी कि अगर आपको लेखपाल का पेपर देना है तो यहाँ पर आपकी फ़ीस मांगी गई है। और लिखित परीक्षा हेतु शुल्क जमा करने के लिए अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट के होम पेज पर जा करके मेन एग्जामिनेशन फ़ी डिपोजिशन विकल्प पर जा करके रजिस्ट्रेशन नंबर, डीओपी, जेंडर, डोमिसाइल और कैटेगरी अंकित करके वहाँ पर प्रोसीड करके क्लिक करेंगे और उनके बाद अभ्यर्थी का एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट मॉडल जो है वो वांछित प्रविष्टियाँ अंकित करके आगे की प्रक्रिया पूर्ण करेगा। ठीक है, यानी कि जिनको पेपर देना है वो फीस पेमेंट कर देंगे तभी वो पेपर दे सकते हैं। इसके साथ ही आपको जानकारी दे दें कि अगर आपकी मोबाइल पर मैसेज आता है इससे भी आप कंफर्म हो जाइए कि आपका जो है लेखपाल का पेपर होगा। ठीक है, तो मैसेज ज़रूर जाएगा जिन लोगों का लेखपाल का पेपर है। इसके साथ ही इसमें बताया गया है कि शुल्क जमा करने के उपरांत, यानी कि यहाँ पर यही कहा गया है कि अगर आप फीस पेमेंट करेंगे तभी आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आगे की प्रोसेस करनी पड़ेगी। अगर आप फी पेमेंट नहीं करते हैं तो आपका एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए टाइमिंग भी है, 19 तारीख तक जो है आपको पेमेंट कर देना है, क्योंकि उसके बाद जो है ना तो पेमेंट एक्सेप्ट किया जाएगा और ना ही आपके एडमिट कार्ड को लेकर के कोई आगे की प्रोसेस दी गई है। तो उम्मीद है कि जिन लोगों का पेट परसेंटाइल जो है पार कर गया है उन लोगों को ये तो ध्यान में होगा ही कि उन्हें क्या करना है आगे, है ना। और ये देखिए आप यहाँ पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से 5 मई 2022 की कट ऑफ जो है आपको यहाँ पर दिखाई गई है। आयोग की विज्ञापन संख्या राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा के अंतर्गत राजस्व लेखपाल के रिक्त पदों पर चयन के लिए पिट 2021 के नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए अर्ह पाए अभ्यर्थियों का कट ऑफ अंक। ठीक, अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो कहा जा रहा था कि यहाँ पर परसेंटाइल जारी की जाएगी, है ना। सब परसेंटाइल और नंबर को लेके कंफ्यूज थे और आयोग ने जारी कर दिया है आपका नॉर्मलाइज स्कोर। तो कुल मिला के आपका यही है कि जो अनुमान पहले से लगाया जा रहा था कि लगभग 80, 85, 90 परसेंटाइल वालों का होगा, तो जिनका इतना स्कोर है यानी कि कट ऑफ यानी कि नॉर्मलाइज स्कोर जिनका इतना है वो तो 90 तक गया ही होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं जनरल में 62 गया है और एससी में 61 है, एसटी में 44 है, ओबीसी में 62 है, जो ईडब्ल्यूएस हैं उनके लिए 62 गया है। यहाँ पर श्रेणीवार जो आरक्षण में दिया गया था जैसे कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हैं उनका 49 है, विकलांगजन है तो उनके लिए 51 है, महिला हैं तो उनके लिए 64 है,
और सैन्य वियोजित भूतपूर्व सैनिक हैं तो उनके लिए इतना है। ठीक, अब देखिए आप यहाँ पे जो है न्यूज़पेपर की कटिंग में इसी से संबंधित यानी कि लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए लगभग 2,47,667 लोग पात्र माने गए हैं, उन्होंने भी अपनी न्यूज़ में जो है बता दिया है। तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो है इस बार 8,085 पदों पर भर्ती के लिए इतने आवेदकों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया है। ठीक, यहाँ के सचिव हैं आशुतोष मोहन अग्निहोत्री, इन्होंने गुरुवार को कट ऑफ जारी किया। आयोग के सचिव के मुताबिक लेखपाल भर्ती के लिए यहाँ पर आप अंक देख सकते हैं, इन्होंने आवेदन किया था। प्रारंभिक अर्थ परीक्षा में मिले स्कोर के आधार पर श्रेणीवार 15 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। आप साइट पर जा करके अपना जो है मुख्य परीक्षा के लिए जो भी परिणाम आयोग की वेबसाइट है उन पर जाकर देख सकते हैं। कट ऑफ जो है यहाँ पर भी दिया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। तो देखिए मेरा एक ही लक्ष्य था, क्योंकि मुझे ना तो कोई व्यूज़ की ज़रूरत है और ना ही आपको ज़्यादा अंधविश्वास में रखना है, क्योंकि आप जितना वीडियोस देखेंगे, जितना अलग अलग तरीके से आप ढूंढेंगे, आपको बहुत ज़्यादा बहकावे की संभावना है। तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें। जिनका हो गया है वो अपनी आगे की तैयारी में लग जाएं, और जिनका नहीं हुआ है सितंबर में फिर से पेट है और उसके बाद फिर लेखपाल भर्ती की परीक्षा होगी। तो जिनको लेखपाल बनना है या फिर आगे इसमें शामिल होना है, वीडियो का पेपर है, ऐसे कई तरीके से आपको जो है सरकार की तरफ से वैकेंसी के लिए बुलाया जाएगा। तो आप सभी जो है उसके लिए तैयारी करें। इस बार जो नहीं कर पाए हैं उसके लिए बिल्कुल निराश ना हो, हताश ना हो, और अपने आप को मोटिवेट करके थोड़ा आगे बढ़िए। और कष्ट तो बहुत है, इसलिए क्योंकि कट ऑफ इतनी ज़्यादा जाने की उम्मीद नहीं थी और देना भी नहीं चाहिए था आयोग को, क्योंकि ये जो पेपर है पहली बार हुआ था, थोड़ा तो इन्हें समझना चाहिए था। लेकिन जो भी है सब अच्छा ही है। अब बस इतनी उम्मीद है आपसे और सरकार से कि आप सब अपनी अपनी जगह पर सुरक्षित रहें, व्यवस्थित रहें और अपनी पढ़ाई को फिर से जारी रखें। आप अपने भाई बहन को जो भी पा रहे हैं, जिनका हो गया है, उन्हें शुभकामनाएं दें और इसी के साथ अपनी पढ़ाई को फिर से आगे बढ़ाएं। आप अपने क्षेत्र में आगे बढ़ते रहिए। इसी के साथ आज के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।